हेलो 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 वेलकम वेलकम बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैकेनिकल के लिए ईच एंड एवरी पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आज हम बात करने वाले एक ऐसे पेपर की जिसकी हम लाख बुराई कर लें कि भाई वो मैकेनिकल के लिए फिट इन पेपर आज की डेट में नहीं रहा, उसमें वैकेंसीज लो हैं, उसमें E&M का अलग लफड़ा रहता है, पेपर के लेवल के कई डिफरेंसेस आते हैं, मतलब लाख बुराइयां हैं। बिल्कुल बात करते ही हम हमेशा, और अभी रिसेंट भी हमने खूब बात करी जब मेंस का पेपर हुआ। लेकिन यहां सब कुछ बातें किनारे करते हुए भी हमें एक बात पता है कि SSC JEE एक पेपर है, मात्र पेपर, एकमात्र पेपर, क्योंकि RRB तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन SSC JEE एक मात्र पेपर है जो एटलीस्ट कुछ नहीं तो रेगुलर है। अब मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटी घटती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक रेगुलर पेपर है, मतलब जो एवरी ईयर आता है ना, हर साल ये पेपर आता है। तो बस अब हर साल आता है तो हमारे लिए चाहे उसमें 100 वैकेंसी आए, चाहे 150 आए, चाहे 2 आए, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि भाई अब इसकी तैयारी करेंगे ही नहीं, है ना। ये बात आप लोग भी जानते हैं, प्रैक्टिकल बात है कि चाहे वैकेंसी कितनी भी कम आएगी, पेपर एक रेगुलर रहेगा, क्योंकि एक रेगुलर पेपर ये होना ऐसा जेई में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है, ठीक है ना। क्योंकि गेट जैसा एग्जाम या कोई ऐसा एग्जाम होता है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है, आपको पता है। एक रेगुलर इंटरवल एग्जाम होता है तो बच्चा प्लान कर पाता है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि ये टफ एग्जाम है, वन ऑफ द टफ एग्जाम है जेई का, क्योंकि 2 लेयर में होता है। अगर एक सिंगल एग्जाम होता तो बहुत आसानी से, और ऐसा नहीं है कि इसको निकालने के बाद आप तुरंत एक ऐसी पोस्ट मिल जाती है आपको जो कंपैरिजन नहीं है किसी में। अगर आप उसके जगह पे DRDO निकालते हैं या अपने स्टेट जेई का कोई एग्जाम निकालते हैं या कोई अदर PSU निकालते हैं, तो मैं कहूँगा वो भी इक्वली जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई जगह बड़ा भी है। लेकिन बस बात यह है कि वो सारे एग्जाम, चाहे आपके स्टेट जेई के हों खुद या फिर आपके PSUs के एग्जाम हो, इनमें से कोई भी एग्जाम ऐसा है जो रेगुलर नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मात्र अभी SSC JEE एग्जाम है, RRB JEE बनता जा रहा है रेगुलर। अभी कितना समय रेगुलर रहेगा ये नहीं पता, ठीक है। बट SSC JEE फिट इन कुछ ना कुछ बोले हम लोग तो एक रेगुलर एग्जाम है, आप लोग जानते हो। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको प्लान तो इसे करना ही पड़ेगा, है ना। आपको प्लान तो इसे करना ही पड़ेगा, खासकर आने वाले अभी कुछ साल और, क्योंकि जब तक मैकेनिकल के खासकर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा नहीं है, अभी समझ लो जो पुराना 5 साल पहले जो एप्लीकेंट थे वो आने के लिए कम से कम अभी 2 साल और लगेंगे, उतना कंपटीशन आने के लिए। तो ये बात समझिए बच्चों, अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़ी रहेगी जब तक एप्लीकेंट उस लेवल पे या उस भीड़ वो नहीं आ रही है। तो अभी जितने भी बच्चे कंपटीशन में सीरियस हैं उनके लिए सब अपॉर्चुनिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां पे वो चाहे 2 वैकेंसी आए चाहे 100 वैकेंसी आए, आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है। देखिए, जब सिलेक्शन नहीं होता तो ये सारी कमियां नजर आती हैं, है ना, और हम उन कमियों पे बात करते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है, अगर मानो SSC JEE में आपका सिलेक्शन फाइनल राउंड तक हो जाएगा, तो चाहे मेंस के पेपर का टफ लेवल रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के साथ आपके लिए इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, या है वैकेंसी कम आई हो, आपको कोई भी बात का बुरा नहीं लगेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये बात तो देखो आप भी मानते हो। आज अगर आप SSC JEE में फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे और DV राउंड में होगे और DV भी क्लियर कर जाओगे, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा, तो आपको ये सब बुराइयां नजर नहीं आएंगी। ये आप जानते हैं, बुराइयां हर एग्जाम में उसी को नजर आती है जो पीछे रह जाता है ना। तो यही है बच्चों। तो देखिए, बुराइयों पे हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे और सुधार क्या ला सकते हैं उस पर भी हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे और दबाव डालते रहेंगे, ताकि ये सब चीजें भी जो है वो सुधरे सिस्टम में। लेकिन बहरहाल SSC JEE 2026 की थोड़ी सी गाइडेंस बच्चों में आपको देना चाहूंगा कि जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो अभी भी समझते हैं कि SSC JEE प्री उन्होंने कई बार निकाला है, वो अभी भी निकाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल उन्हें देना भी चाहिए। चाहे जो भी वैकेंसी आए, चाहे जितना भी इनजस्टिस हो, वो अपनी जगह पे सुधरता रहेगा बच्चों। आपका काम है जो है अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करना। तो वो अपॉर्चुनिटी के आगे आप SSC JEE 2026 को बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, जिसका प्लान तो यही था कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए, है ना, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा, जल्दी, मतलब आज कल परसों नरसों कभी भी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अप्रैल में अगर इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो मतलब मई में तक ये फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद आपका जो है वो प्री एग्जाम जो है वो तुरंत उसके 2-2.5 महीने के गैप में हो जाएगा, नोटिफिकेशन के लगभग, ठीक है ना। तो प्री एग्जाम हो जाता है तो तब आपको पता है उसका मेंस एग्जाम भी आता है।
जो कि अपने आप में पूरा प्रोसेस ऐसा है कि वापस आप अगले मार्च तक ही पहुंच जाएंगे, मतलब फरवरी तक ही पहुंच जाएंगे लगभग ये निपटाते। बट ऑब्वियस बात है, फरवरी जैसा लेट डिले तो नहीं होना चाहिए। ये लगभग समझ लीजिए साल के एंड ही पहुंच जाता है। फिर भी अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहां अक्टूबर, नवंबर आता है वो साल का एंड ही हो जाता है समझ लीजिए। तो वहां तक ये आपका एग्जाम जा सकता है, इतना प्रोसेस। तो अभी फिलहाल जो भी इसके नए एस्पिरेंट है या जो चाहते हैं कि एसएससी जेईई तो मैं दूंगा ही दूंगा, उनको क्या करना है बच्चों, नोटिफिकेशन अपनी जगह पे अप्रैल में आता रहेगा। आप फिलहाल अपने सीबीटी 2 में, अगर आप सीबीटी 2 में बिजी हैं, बिजी इन सीबीटी 2, तो अच्छी बात है। अब मैं कहूंगा 100% आप इसी पे ध्यान दीजिए अगर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा है तो इस अप्रैल में। बट इफ अगर आप सीबीटी 2 में नहीं बिजी हैं किसी भी, चाहे वो डीआरडीओ का हो, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो एएलपी का हो, किसी का भी, अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की, या एनसीएल का एग्जाम हो या एचपीसीएल का एग्जाम हो, अगर आप अभी फिलहाल इसमें बिजी हैं तो मैं कहूंगा 100% इसी में दीजिए। लेकिन आफ्टर दैट ये एग्जाम तो कहीं ना कहीं महीने भर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के में अगर आप बिजी नहीं हैं तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवरेज बच्चों। आपको जो है वो एक तरीके से, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सिलेबस कवरेज स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैसे करेंगे तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। सबसे पहली चीज पकड़िए नॉन टेक्निकल पार्ट बच्चों। नॉन टेक्निकल पार्ट में मैं कहूंगा जीएस वीएस की टेंशन मत लीजिए। जीएस वीएस आप जितना मर्जी कर लें, वो लास्ट टाइम पे करते 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 आप थक जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम आपका कंटेंट पूरा नहीं होगा। तो जीएस तो एक लॉन्ग जर्नी है, चलती रहेगी, कभी थोड़ा आएगा, कभी इधर से आएगा, उधर से आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहूंगा साइंस को थोड़ा सा ना अपना फोर्टे बनाएं, कि साइंस में आप जितना ज्यादा जानते हो उतना आपको एसएससी में भी फायदा होना है, आरआरबी के भी हर राउंड में फायदा होना है, आपको भी पता है बात। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए पूरे साल, ठीक है ना। कंटिन्यू रखिए इसे पूरे साल, कंटिन्यू फुल ईयर इसको पढ़ते रहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि ये हर राउंड में, हर जगह, हर पेपर में आपको हेल्प कर रहा है। खासकर ये 2 ही रेगुलर एग्जाम है देखो आपके, एसएससी और आरआरबी। बाकी सब एग्जाम फ्लक्चुएटिंग है, कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी आएंगे जाएंगे। उसके लिए आप हर समय प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो रेगुलर है, जो पता है कि अभी एसएससी है, फिर आरआरबी आएगा, फिर एसएससी आएगा, फिर आरआरबी आएगा, तो एटलीस्ट उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दोनों के ही प्री एग्जाम में ये इसका बड़ा रोल होता है, तो एटलीस्ट उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। तो मैं कहूंगा कि जब आपके पास समय है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेईई 2026 की, तो इस चीज का सबसे विशेष ध्यान रखिए कि यू हैव टू स्टार्ट विद योर साइंस आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए नॉन टेक्निकल में। बाकी रही नॉन टेक्निकल में रीजनिंग की बात, तो देखिए रीजनिंग और मैथ्स जिसे हम कहते हैं, मैं कहूंगा सेम इक्वली, जो मैंने साइंस की इंपॉर्टेंस बताई उतनी ही इंपॉर्टेंट बच्चों इसकी भी है। ये भी आपको फुल ईयर कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइंस से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ ना ही सिर्फ आपका पीएसयू मतलब आरआरबी की बात है, ये तो आपका कंटिन्यू रहने वाला है। आरआरबी के अलावा और एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम भी कई बार होते हैं, इवन पीएसयूज भी होते हैं आपके, जहां आपको रीजनिंग अभी भी हर एग्जाम में आ जाती है। तो मतलब ये दो मैं कहूंगा नॉन टेक्निकल में जीएस की इतनी टेंशन मत लीजिए। जीएस तो एक देखिए, जिसको पढ़ना पसंद है वो जीएस के नोट्स बनाता रहे। जीएस तो आपको फिर भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता। आप बस प्रैक्टिस में रहिए, टच में रहिए बस। जैसे साइंस को बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ता, साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आप, आपकी साइंस काफी अच्छी होती है और रिकॉल करना इजी होता है। तो नॉन टेक्निकल में कहूंगा ये 2 पार्ट ऐसे हैं जिसपे आपको हर समय रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको मल्टीपल एग्जाम में हेल्प करेंगे। हेल्प्स इन मल्टीपल एग्जाम। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू, तो टेक्निकल में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो याद रखिए टेक्निकल में आपका चाहे प्री हो या मेंस हो। अब मेंस जिस तरह से इस बार नजर आया है कि मेंस का लेवल थोड़ा ऊपर आया है, तो मैं कहूंगा फिर ऐसे में मेंस की थोड़ी सी अलग से प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन फिलहाल आपका गोल, सबसे पहला गोल तो प्री होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जिस तरह का बच्चे पेपर बता रहे हैं उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन और ज्यादा लगाने की जरूरत है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टफ न्यूमेरिकल या जो भी है, वो देखने के पेपर आने के बाद पता चलेगा कि मेंस में ऐसे कैसे क्वेश्चन थे। तो उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हम आपको बताएंगे कि मेंस में और अब क्या करना है, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल बात करें प्री की, तो प्री के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट चाहे होना हो, आप FM HM जैसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, मतलब अपनी FM को पढ़ना शुरू करिए, स्ट्रॉन्ग करते जाइए। उसके साथ साथ आप अपनी BTD बेसिक थर्मल
और अप्लाइड थर्मल। मैं कहूंगा पहले ये 3-4 सब्जेक्ट जो है इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजों पे आओ। सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट। तो ये मेरा फर्स्ट प्लान है बच्चों कि अगर आप करना चाहते हैं एसएससी जेईई 2026 स्टार्ट, जो फ्रेशर बच्चा है वो यहां से स्टार्ट करे सबसे पहले, कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको एसएससी तक लेके जाती हैं। और अगर आप पुराने बच्चे हैं, प्री कई बार निकाला है, तो मैं कहूंगा आप अपने अदर पेपर पे पूरा फोकस रखिए। एसएससी जेईई के लिए आपको पता है आपको सिर्फ टच में रहना है, तो वहां मुझे प्री वाले को दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्री में कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार भी प्री वैसा ही था जैसा आता था। लेकिन मेंस के लिए बच्चों हम अलग से गाइड जरूर करेंगे रिस्पॉन्स शीट आने के बाद। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्या है एसएससी का प्लान बच्चों। क्योंकि एसएससी जेईई मैंने जैसे बात बताया आपको कि कितनी भी खामियां हो उसके बाद भी इस पेपर को हम छोड़ नहीं सकते और ना ही इसको नेग्लेक्ट कर सकते। स्टिल हमें हर बार इसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। और जिसका निकला, जिसका लग रहा, चाहे कितना भी टफ एग्जाम हो, निकलते तो हैं ही बच्चे मैकेनिकल के, तो वही है जिसका निकला वो आगे कंटिन्यू इसको रख सकता है। और जो इसके लिए डिमोटिवेट हो रहा है, तो बच्चों डिमोटिवेट मत होइए। आप कितना मर्जी गुस्सा हो, डिमोटिवेट मत होइए। हर अपॉर्चुनिटी को आपको फायदा उठाना है। ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो आपको नहीं भरना है। मैकेनिकल के लिए अगर एक बच्चा भी एलिजिबल है, एक वैकेंसी भी है, तो भरिए, फॉर्म भरिए बच्चों। अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए, अपनी कम नहीं करनी है। जो है वो अलग, शिकायतों का पूरा पिटारा अलग है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि मेक इट इजी हमेशा आपके पास साथ है, तत्पर है आपके कंटेंट को लेके। कंटेंट में तो आपको कोई शक ही नहीं होना चाहिए। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है बच्चों, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास हरसे में रखिए। इसमें आपको हर मैकेनिकल की हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। चाहे आप कितने भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कर रहे हो, हर डेडिकेटेड वीडियो कंटेंट सब कुछ आपको कोर्सेज के अंदर मिल जाता है, टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है, जॉब अपडेट मिल जाती है। एवरीथिंग जो है आपके पास यहाँ पे है। मेक इट इजी यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप को भी। तो जिस दौरान आप मैकेनिकल की कंपटीशन में रहने वाले हैं, उस दौरान आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों। तो उन सब नए बच्चों को मैं कहूँगा ये सब अपने पास रखें और स्टार्ट करें। और जल्दी लेके आएंगे बच्चों हम मेंस के पेपर का भी एनालिसिस, और अच्छे से आपको एसएससी के लिए गाइड कर पाएंगे। बाकी नए बच्चों से मेरी गुजारिश है, या पुराने बच्चों से भी, अगर और कुछ आपको एसएससी के जेईई के बारे में कुछ और डिस्कस करना है या जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एसएससी जेईई 2026 को भी कैसे टारगेट करना है, क्या करना है, नोटिफिकेशन से पहले क्या चीज़ जाननी है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग हर चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।